नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमिक मस्ती में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल कॉमिक मस्ती पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बहनों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था जूली और छोटी बहन का नाम छोटी था। बड़ी बहन बहुत सिंपल और भोली थी, वहीं छोटी बहन बहुत चालाक और तेज थी। बड़ी बहन पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन छोटी बहन फोन देखने में और टीवी देखने में तेज थी। यदि छोटी को उसकी माँ कोई भी काम बताती थी तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी बड़ी बहन से करवा लेती थी। अरे बेटा छोटी, मेरा सुबह से सर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ी चाय तो बनाकर लेकर आ जाओ। मम्मी, आपको तो पता है ना मैं कितने जरूरी कॉल पे बात कर रही हूँ, आप दीदी से बनवा लीजिए। अरे बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम कब तक काम करना नहीं सीखोगी। मम्मी, आप कैसी बातें करती हो, ये काम कोई काम थोड़ी है, ये सब तो मैं चुटकियों में कर दूंगी। लेकिन बेटी कब करेगी, जब तक इस घर में दीदी है तो मुझे काम क्यों करना। दीदी है ना सब कुछ करने के लिए। पर बेटा, दीदी थोड़ी ना तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल जाएगी। ओफ माँ, तुम भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हो, तब की तब देखेंगे। और कुछ दिनों के बाद, अरे जूली की माँ, क्या सोच रही हो? सुनो जी, मुझे छोटी की बहुत ज्यादा चिंता होती है। अभी वो भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन उसको जो भी काम बोलती हूँ वो मजाक में टाल देती है। और एक हमारी बड़ी बेटी है जो सभी काम अच्छे से कर लेती है। अरे भाग्यवान, क्यों इतनी चिंता करती हो? भगवान सब कुछ ठीक करेगा। और कुछ दिनों के बाद जूली के पापा का फ्रेंड उन दोनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे दोस्त, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो ना, खड़े क्यों हो? हाँ भाई, तुम भी बैठो। और सुना भाई, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, तुम्हारी दोनों बेटियों के रिश्ते लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, एक ना एक दिन तो रिश्ता करना ही है। अच्छा भाई, अब लड़कों के बारे में बताओ। भाई, लड़के तो दोनों समझदार और पढ़े लिखे हैं। एक लड़का जो उम्र में बड़ा है, उसके घर में नौकर चाकर सभी काम करते हैं, और जो दूसरा लड़का है वह पढ़ा लिखा अच्छे घर से है, लेकिन उनके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, वह सारा काम खुद ही करते हैं। और आगे आप दोनों सोच विचार कर कर बता देना। ठीक है भाई, हम बता देंगे। अजी सुनते हो, ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। छोटी की शादी हम नौकर चाकर वाले घर में करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई काम करना नहीं आता। और बड़ी की शादी हम दूसरे घर में करेंगे, उसके पास सभी काम करना आता है। और इस प्रकार दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। और शादी के बाद जूली अपने घर का सारा काम अच्छे से करती थी और अपने पति, अपने सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन उसकी बहन छोटी रात भर फोन और टीवी देखती, लेट सोती और सुबह भी लेट उठती। उसके इस व्यवहार से उसके सास ससुर बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन उसकी सास ने उसको सुधारने के लिए एक प्लान बनाया। छोटी की सास ने घर के सभी नौकर और नौकरानियों को छुट्टी पर भेज दिया और छोटी को बोला, सुनो बहू रानी, आज घर का सारा काम तुमको करना है, क्योंकि सभी नौकर छुट्टी पर चले गए हैं। अब तुम ये फोन वोन का चक्कर छोड़ो और घर के कामों में लग जाओ।
जी मम्मी जी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया मुझे। मेरे पास तो घर का एक काम भी करना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? और इस प्रकार वह अपनी बड़ी बहन को याद करती है और रोने लगती है। मैं अपनी बहन को कितनी बातें बोलती थी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरी बहन कितना काम करती थी। इस प्रकार छोटी धीरे धीरे सभी काम सीख जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आ जाता है कि माँ और बहन कभी गलत नहीं बोलती। और कुछ दिनों बाद छोटी सभी काम सीख जाती है और अपनी घर गृहस्थी में अच्छे से रहने लगती है। सुनो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने नाम का काम स्वयं करना चाहिए, फिर बाद में पछताना नहीं पड़ता। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।